वेलकम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज का पहला लेसन। आज हम लोग जानेंगे कि क्लास 12th का पहला लेसन जो है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रबंध का क्या अर्थ होता है। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, साफ साफ अगर कहा जाए तो प्रबंध का अर्थ होता है दूसरों से कार्य कराने की कला। छोटा सा एक लाइन में अगर कहे तो दूसरों से कार्य कराने की कला को प्रबंध कहते हैं। व्हाट इज तो चलिए आगे देखते हैं। प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है या कला है। प्रबंध ऐसा कार्य है, मैनेजमेंट ऐसा कार्य है जो दूसरों से कार्य कराया जाता है। आप लोग देखेंगे कोई होटल गए होंगे या कोई ऑफिस होगा या कोई फैक्ट्री होगा, वहां पर एक मैनेजर रहता है। मैनेजर ही जो है सबको कार्य कराता है। उसके पास टेक्निक होता है, वो पढ़ा होता है, उसके बारे में उसकी जानकारी होती है, उसको ट्रेनिंग मिला होता है और वो सबको बताता है कि आप इस प्रकार काम करिए तो ऐसे चलेगा। या तो बैंक तो कम से कम आप जरूर गए होंगे। बैंक में देखेंगे कि एक मैनेजर होता है जो कि अलग से एक ऑफिस में केबिन में बैठा हुआ है। मैनेजर लगता है कि चुपचाप बैठा हुआ, लेकिन बैठा नहीं रहता, वो सबको कमांड करते रहता है कि आप काम करिएगा, ऐसे करिएगा। क्योंकि देखो सारा काम एक आदमी नहीं कर सकता है ना। तो सारा काम नहीं कर सकता तो देखिए बैंक जाइए, सबसे इजी सॉल्यूशन है कि आप बैंक जाइए। बैंक में देखिए अलग अलग, कोई क्लर्क है, कोई पियोन है, कोई कैशियर है, वो कोई अकाउंटेंट है, वो काम कर रहा है और उसके ऊपर में एक आदमी बैठा है, उसको कहते हैं हम लोग क्या, मैनेजर, है ना। तो वो क्या करता है, सबको आदेश देते रहता है कि आप ऐसे काम करिए, आपका काम ऐसे होगा। उसको आदेश दे रहा है, वो उसको आदेश दे रहा है, इस प्रकार से काम करा रहा है। और सबका कार्य का जो जिम्मेदारी है किसके ऊपर है, मैनेजर। तो इसीलिए कहता है कि दूसरों से कार्य कराता है। मैनेजर खुद काम नहीं करता, इसीलिए देखिएगा कि एसी वाला रूम में बैठ करके आराम से बैठा हुआ होता है। इसीलिए वो क्या करता है, दूसरों से कार्य करता है। तो प्रबंध क्या है, प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है। इस प्रकार वह व्यक्तियों से कार्य कराने की क्षमता रखता है। वो क्या कराता है, लोगों से कार्य कराने की क्षमता रखता है। आप सोचिए ना कि आप दो आदमी बुला लीजिए, आप काम करा के देखिए, तो आपके अंदर भी अगर आप दो लोगों को काम करा रहे हैं तो आप ही प्रबंधक बन जाएंगे या तो मैनेजमेंट बन जाएंगे। देखिए, इसी प्रकार वह व्यक्तियों से कार्य कराने की क्षमता रखता है, उसको कहते हैं हम लोग प्रबंधक या मैनेजर कहते हैं। ठीक है, लोगों से जो कार्य करा ले, जो दो लोगों को बैठा के काम करा ले। जैसे मैं भी अगर आपको 2 दिन तक अपने यहाँ किसी को बुला करके काम करा लेता हूँ किसी प्रकार का, तो सोचेंगे कि हम ही छोटा लेवल का मैनेजर है। ठीक है, इसी तरह को हम लोग कहते हैं मैनेजर। दूसरे व्यक्तियों से काम कराने की युक्ति को मैनेजमेंट कहते हैं। इसको अगर अच्छा से समझना है तो देखिए, हेनरी फ्यूल, ये नाम के बिना हम लोग तो बिजनेस स्टडीज पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो हेनरी फ्यूल लिखते हैं कि टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट, टू कंट्रोल। ये हेनरी फ्यूल का कहना है। वो हिंदी में अगर कहा जाए कि मैनेजमेंट वो है, प्रबंध वो है जो किसी कार्य को प्लान करता है, माने योजना बनाता है, संगठन बनाता है, फिर उसको निर्देश देता है और उसके साथ समन्वय बनाता है और अंतिम में नियंत्रण करता है। इसको कहते हैं हम लोग प्रबंध। प्रबंध का असली कार्य वो है जो योजना बनाए, संगठन बनाए, कमांड करे, मतलब लोगों को आज्ञा दे, निर्देशन दे और समन्वय बनाए और साथ ही उसको क्या करे, कंट्रोल करे। उसको कहते हैं मैनेजमेंट। ऐसा कहना था हेनरी फ्यूल का। आने वाला चैप्टर में आपको बताएंगे कि हेनरी फ्यूल कौन है। ठीक है, प्रबंध प्रबंध शब्दों का उपयोग निम्नलिखित अर्थों में किया जा सकता है। कि प्रबंध का उपयोग कहाँ किया जा सकता है, तो देखिए सबसे पहले उपयोग किया जाता है व्यक्तियों के समूह में। बहुत सारा व्यक्ति एक साथ काम करता है। हम आपको बताए ना कि बैंक का एग्जाम्पल लिए, बैंक में कई लोग बैठे हुए हैं काम करने के लिए, तो है ना, ग्रुप है ना लोगों का, उस ग्रुप का एक हेड है, कौन, मैनेजर है। तो इसीलिए कहते हैं प्रबंधक कौन है, तो ग्रुप का हेड है जो सबको काम करा रहा है। और प्रबंध क्या है, जो लोगों से कार्य कराने की कला है या तो युक्ति है। कला और युक्ति एक ही होता है। एक प्रक्रिया के रूप में प्रबंधक क्या है, एक प्रक्रिया, प्रोसेस है। काम करने का क्या है, प्रोसेस है, खत्म नहीं होगा। आज हम काम करा लिए, कल नहीं बंद होगा। तो बैंक वाला मैनेजर देखिएगा कि 4 आदमी को बैठा के रखा है, 1 2 3 4, और मैनेजर साहब यहाँ कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं। तो एक प्रक्रिया है कि रोज चलते जाएगा। ये काम सबसे पहले ये काम देगा इसको, ये करेगा इसके लिए, फिर ये करेगा ये इसके पास जाएगा और लास्ट में जाके यहाँ पहुंच जाएगा। तो एक प्रक्रिया है। फिर ये इधर ऑर्डर देगा, या तो ये किसी को भी ऑर्डर दे सकता है। तो एक प्रक्रिया है कि क्लर्क होगा, क्लर्क के ऊपर कैशियर होगा, कैशियर के ऊपर अकाउंटेंट होगा, अकाउंटेंट के ऊपर मैनेजर होगा। तो इसी तरह का प्रक्रिया होता है और जहाँ कहीं भी होगा मैनेजर, उसी प्रकार प्रक्रिया में। हाँ, ये भी हो सकता है कि मैनेजर का ऊपर में भी मालिक हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम इस कोचिंग का मालिक है और हमने क्या किया है कि एक अपने पास मैनेजर रखा हुआ है, तो हम तो उसका ओनर है, सारा काम वो संभालता है, हम खाली उसको
ऑर्डर देते हैं, वो बाकी लोग को ऑर्डर देता है। तो ये एक प्रोसेस है। उसके बाद कहता है आर्थिक साधन के रूप में। साधन आर्थिक कहाँ से आ गया? हाँ, आ जाएगा भाई। आर्थिक साधन कैसे? देखो, जिस प्रकार कोई टीचर बनेगा तो टीचर बनने के लिए उसको बीएड करना पड़ेगा, है ना? सरकारी टीचर बनने के लिए। ऐसे मेरा जैसा टीचर बनने के लिए कैमरा उठाइए, आ जाइए यूट्यूब पर, है कि नहीं? तो आर्थिक साधन के रूप में तो मैनेजर बनने के लिए अलग से पढ़ाई किया जाता है, आईआईएम, है ना? बहुत बड़ा-बड़ा और भी है बहुत तरह का स्टडीज़, तो उसके लिए आपको क्या करना है? स्टडी करना पड़ता है। अब स्टडी क्यों करेगा वो? अंतिम में तो वही है कि अर्थ कमाना है, इकोनॉमी कमाना है, पैसा कमाना है। वो अगर कोई मैनेजर बनेगा तो उसको 2.5 लाख रुपया सैलरी है, तो 2.5 लाख रुपया कौन चीज़ से मिलेगा? इनकम करेगा ना। साधन का मतलब क्या करेगा? इनकम करेगा। इसका मतलब है कि एक आदमी, कोई व्यक्ति क्या करेगा? पहले खुद को मैनेजर बनाएगा, उसके लिए पढ़ेगा, स्टडी करेगा, ट्रेनिंग लेगा और जब मैनेजर बनेगा तो वो क्या करेगा? उसके साथ इनकम कमाएगा। इसीलिए कहेंगे आर्थिक साधन के रूप में, उसका इनकम होगा। और कहता है एक विषय के रूप में। विषय इसलिए क्योंकि जो कोई भी मैनेजर बनेगा उसे विशेष ज्ञान होगा उस क्षेत्र का। जैसे हम पढ़ाते हैं आपको, तो हमको पढ़ाने का विशेष ज्ञान है, ना कि हमको मैनेजमेंट का विशेष ज्ञान है। ठीक है? हम भी अगर मैनेजमेंट पढ़े होते तो आपको और अच्छा से बताते कि भैया ऐसे काम किया जाता है, बैंक में मैनेजर ऐसा होता है, होटल का मैनेजर और बैंक का मैनेजर में बहुत अंतर होता है। लेकिन हमको तो ये पता नहीं, हम जो देखे हैं आँखों से वही जानते हैं। हाँ, हमें पढ़ाने की कला पता है क्योंकि हमने इसका ट्रेनिंग लिया है। इसी प्रकार है एक विषय के रूप में, तो उनको क्या है? एक विषय का ज्ञान है, मैनेजमेंट का बहुत अच्छा नॉलेज है। तो इसी प्रकार आप लोग ठीक-ठीक समझ गए होंगे, एक बार और रिवाइज़ कर लेते हैं हम लोग। क्या है? प्रबंध का अर्थ क्या है? तो प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की कला है या युक्ति है। इस प्रकार जो व्यक्ति ये काम कराता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रबंधक कहते हैं। प्रबंधक का शब्द का उपयोग कहाँ-कहाँ हो जाएगा? तो व्यक्तियों के ग्रुप में, या तो प्रक्रिया के रूप में, एक प्रोसेस के रूप में और आर्थिक साधन के रूप में और एक विषय के रूप में। ठीक है? आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर के आएँगे। किसी तरह का परेशानी है तो कमेंट करें, लाइक करें और एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू और शेयर करें ज़रूर।